नमस्कार दोस्तों। क्या भारत फिर से गुलाम हो जाएगा? क्या भारत में फिर से मुगलों का शासन हो जाएगा? क्या भारत में एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाएगा? क्या 2047 तक भारत की आबादी कुल इतनी हो जाएगी कि हिंदुस्तान में अब फिर से मुसलमानों का शासन हो जाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे है बहुत बड़ी कहानी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर पनप रहा है आतंक, और इस आतंकी ट्रेनिंग का संचालक है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, पीएफआई की आड़ में बड़े आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ है, जहां पटना की पुलिस ने छापेमारी में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके साथ उनके कब्जे से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो वहीं इन सब के बीच पटना के फुलवारी शरीफ में 48 घंटे में किसी दूसरे मामले में एक और संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है। फुलवारी शरीफ के एक घर पर पटना की एटीएस ने छापा मारा तो वहां एसडीपीआई से जुड़े तमाम दस्तावेज भी मिल गए। साथ ही संदिग्ध आतंकी दानिश और ताहिर को पकड़ा गया है। 2023 में सीधे जिहाद की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए गजवाए हिंद नाम से एक ग्रुप बनाया था। अब आपको बता दें कि इस ग्रुप में 150 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जहां देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ताहिर का नाता पाकिस्तान के गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक से है। वो गजवाए हिंद के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है, जिसमें पाक से लेकर यमन, बांग्लादेश से लोग जुड़े हुए हैं और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी फुलवारी शरीफ में 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। इस दौरान पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज मिले थे जिसने सभी को चौंका दिया था। दस्तावेज में भारत को, जो एक हिंदू राष्ट्र है, उसको कैसे साल 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसकी पूरी तैयारी थी। इसकी साजिश इसमें छिपी हुई थी। इस साजिश के चलते पीएफआई मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने और हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। इस साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि उसको खुफिया एजेंसीज के इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस ने फुलवारी शरीफ इलाके में नया टोला में स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दफ्तर में 11 जुलाई को छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। इसी में पीएफआई के मिशन 2027 से जुड़ा हुआ एक गोपनीय दस्तावेज भी मिला था, जिसमें भारत को अगले 25 साल में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का जिक्र है। अब यही नहीं बल्कि पूरे पुलिस ने जिन दस्तावेजों को जब्त किया है, उसमें देश की अखंडता को भंग करने के लिए दूसरे देशों से मदद भी लेने की बात लिखी गई थी। इसमें इस बात की जानकारी दी गई कि हाल के दिनों में पीएफआई ने तुर्की के संगठन से संबंध को विकसित कर लिया है। वहीं अन्य देशों के साथ भी संपर्क साधने की बात कही गई है। फंडिंग के बारे में दस्तावेज से बहुत कुछ साफ पता चलता है कि ये विदेशों से कैसे फंडिंग ले रहे थे। पुलिस ने जो 7 पन्नों का बुकलेट और कई दस्तावेज जो जब्त किए हैं, उनमें इस्लामिक सत्ता की तैयारी, सरकार को बदनाम करने व बड़ी आबादी के बीच भ्रम फैलाने का बात का भी जिक्र है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में है, जिसके बाद और अधिक जानकारी पुलिस के हाथ लग सके। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है और दूसरे का अतहर परवेज। अब आपको बता दें कि जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा भी रह चुका है और हाल ही में रिटायर हुआ था। वहीं अतहर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सक्रिय सदस्य है और एक मामले में जमानत पर चल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आतंकी संगठन सिमी के प्रतिबंधित होने के बाद इंडियन मुजाहिदीन का गठन किया गया था 2013 में। 2013 में आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूट गई थी, जिसके बाद से देश के कई राज्यों में पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करने का काम कर रहा है। केरल की 2 और कर्नाटक की एक संस्था को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया था। तो वहीं बीते कुछ महीनों में हुए कई सांप्रदायिक हिंसाओं में पीएफआई का नाम आ चुका है, जिनकी जांच अभी जारी है। तो देखा आपने किस तरह से एक अलग समुदाय विशेष के लोग ने मिलकर भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की घोषणा
कागजों पे कर रखी थी और इनकी प्लानिंग 2047 को लेकर था कि किस तरीके से भारत अब इस्लाम के हवाले हो जाएगा और भारत में अब उन्हीं की सत्ता काबिज हो जाएगी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को दर दबोचने की कोशिश में जारी है और अभी कुछ आरोपी इनके पकड़ में भी आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन आतंकियों का जो तार है वो और कहां कहां कौन कौन से देश में फैला हुआ है, सभी की समुचित जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज। धन्यवाद।